बलूचिस्तान के इलाके सरढाका के करीब बाज़ मुसाफिरों के अगवा की इतलात, मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रंद कहते हैं कि कोयटा कलात मस्तूंग में फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने हमले किए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और भरपूर रिस्पॉन्स दिया। मौरिल हुमैरा असगर की वैयत भाई ने वसूल कर ली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। नवीद असगर कहते हैं कि गलत तासुर दिया गया कि वालिदैन का कतई ताल्लुक था, थोड़ी बहुत नाराजगी रहती थी। आखिरी बार वालिदा का 1 साल पहले रब्ता हुआ था, मोबाइल बंद होने के बाद कोई रब्ता नहीं हुआ। फुप्पी के इंतकाल पर वालिदैन काफी परेशान थे। अदाकारा की तदफीन लाहौर में होगी। मुल्क के शुमाली इलाकों में बारिश और तूफान की नई पेशगोई। NDMA का आइंदा 12 घंटे का अलर्ट जारी। हुंजा, शिगर, गांचे और चित्राल के दरियाओं के करीब एहतियात की हिदायत। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। जोब, कलात, सैफुल्ला, बारखान, ज़ियारत और डेरा बुगटी में भी बरसात मुतवक्किल। और तरबेला डैम में बड़ा सैलाबी रेला दाखिल, पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गई। बुलंदरी में मूसलाधार बारिश से नदी नालों की सतह में इजाफा। FBR के इख्तियारात में इजाफे के खिलाफ बड़ा ऐलान। FPCCI का 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। सदर आतिफ इकराम कहते हैं FPCCI तमाम चेंबर्स के साथ खड़ी है। बालाकोट के इलाके पारस में गाड़ी को हादसा, जीप खाई में जा गिरी, 2 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। और PIA का बादस हज ऑपरेशन मुकम्मल, आखिरी परवाज कुछ देर पहले इस्लामाबाद पहुंची। 41,000 से जायद हुज्जाज को वतन वापस लाया गया। लियारी में एक और इमारत गिरने के करीब, 4 मंजिला खस्ता हाल इमारत की सीढ़ियां गिरने से मकीनों की चीखों पुकार, पिलर्स ने भी जगह छोड़ दी। इमारत को SPCA ने मखदूश करार नहीं दिया था। शर्जील मेमन कहते हैं गैर कानूनी इमारतों की तामीर में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। लियारी में 9 खतरनाक इमारतें खाली करवा ली गई हैं। एक इमारत को गिराया जा रहा है। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। साहने के बाद एक्शन। कराची में SPCA हुक्काम के खिलाफ क्रैकडाउन, मरकजी दफ्तर पर छापा। एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 12 अफसरान जेर हिरासत। एक रिटायर अफसर भी धर लिया गया। बगदादी में मुनहदम इमारत 1986 में तामीर हुई। 527 गज के प्लॉट पर 5 मंजिला 2 इमारतें तामीर की गईं। इमारत में 20 फ्लैट्स बनाए गए। मुकदमे के मतन की तफसीलात सामने आ गईं। सदर से इस्तीफा मांगा गया, ना ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर पाकिस्तान बनने का कोई ख्याल है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाई जा रही है। जानते हैं झूठ कौन फैला रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है और इस प्रोपेगेंडे से किसको फायदा हो रहा है। दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अजाइम और हिंदू इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत फितनाल खारिज से मजमूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती अव्वलीन तरजीह है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। मेरे बच्चों की बाप से बात नहीं करवाई जाती। बानी PTI की साबका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ का एक्स पर पैगाम लिखा। कहा जाता है उन्हें पाकिस्तान जाने पर गिरफ्तार किया जाएगा। ये कहाँ की जमहूरियत है। अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, इतलात हैं बानी के बेटों को उनकी वालदा नहीं भेज रही। ऐसा हुआ तो वो तहरीक का हिस्सा कैसे बनेंगे। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर कार्रवाई का आगाज। स्पीकर सूबाई असेंबली को रेफरेंसेस मौसूल हो गए। रेफरेंसेस पर जाती समाअत कल सुबह 11 बजे स्पीकर चेंबर में होगी। तर्जुमान का कहना है कि तमाम अरकान को दिफा का भरपूर हक दिया जाएगा।
बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से ANP के मरकजी सदर मौलाना खान ज़ेब और पुलिस एहलकार जाँ भग। गाड़ी में मौजूद 3 अफराद जख्मी हुए। वाकया शंडई मोड़ के मकाम पर पेश आया। वालिद के जनाजे को कांधा देने के लिए आने वाले नौजवान का जनाजा उठ गया। औरंगी टाउन में बेरहम और सफाक लुटेरों ने सऊदी अरब से आने वाले जिब्रान की जान ले ली। बिजली ना होने के बायस नौजवान घर के बाहर बैठा था। डाकुओं ने मोबाइल छीनने की कोशिश के दौरान मुजाहमत पर गोली मार दी। रवसाल शहर कायद में अब तक डकैती मुजाहमत पर 50 शहरी अपनी जानें गंवा बैठे हैं। गजा में 24 घंटे में मजीद 82 मजलूम शहीद। शोहदा में खुराक के मुंतजर भी शामिल। गजा में इजरायली मुहासरे और ईंधन की शदीद किल्लत से 900 से जायद नौजायदा बच्चों और 350 मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ गईं। अल-शिफा और नसर अस्पताल के डॉक्टर्स की ईंधन बहाली की अपील। मगरबी किनारे से 50 फलस्तीनी गिरफ्तार। नेतन्याहू कहते हैं कि हमास से 2 माह के सीज फायर मुआहदे के करीब है। इसराइल का ईरान के जोहरी प्रोग्राम तबाह करने में नाकामी का एतराफ। इसराइली वजीर आजम खौफ में मुब्तला। कहा ईरान 1 साल में 1 से ज्यादा न्यूक्लियर बम बनाने की सलाहियत रखता है। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में दावा किया कि हम जानते हैं ईरान का इंतहाई अफजूदा यूरेनियम कहां दफन है। धमकी दी कि अमेरिका और इसराइल ने जो कार्रवाई एक बार की वो 3 बार भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उकसाने का इल्जाम। अमेरिका ने UN राब्ताकार फ्रांसिस्का एल्बनीज पर पाबंदी लगा दी। एल्बनीज ने माली पाबंदियां मुस्तरद कर दी। कहा फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में अमेरिका और इजराइल की कंपनीज मुलव्विस हैं। गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब। आबे जमजम और अरके गुलाब से खाना काबा की अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया गया। खालिस ऊद और दीगर खुशबुओं से मुअत्तर भी किया गया। अमेरिकी रियासत टेक्सास के बाद तूफानी बारिशों ने न्यू मैक्सिको में भी तबाही मचा दी। 2 बच्चों समेत 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। टेक्सास में इमारत 120 हो गई। 170 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता। पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी देने वाले भारत का अपना पानी खतरे में। दरियाए ब्रह्मपुत्र पर चीन के डैम मंसूबे पर मोदी सरकार पर खौफ तारी। अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला ने मंसूबे को आबी एटम बम करार दे दिया। कहा डैम बनने के बाद ब्रह्मपुत्र और सियांग दरिया खुश्क हो जाएंगे। चीन ने पानी छोड़ दिया तो आसाम और अरुणाचल के कबायली इलाके शदीद मुतासिर होंगे। एशिया कप में पाकिस्तान से मैच खेलना है या नहीं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने गेंद हुकूमती कोर्ट में डाल दी। मीडिया के मुताबिक हुकूमती इजाजत पर ही कोई फैसला होगा। BCCI का ढाका में ACC मीटिंग के वेन्यू की तब्दीली का मुतालबा। भारत के खेलों के मैदान गोदी मीडिया की गिरफ्त में। भारतीय मीडिया क्रिकेट के बाद हॉकी के पीछे लग गया। हॉकी एशिया कप के लिए इजाजत देने पर भारतीय मीडिया अपनी सरकार पर बरस पड़ा। भारतीय एंकर कहने लगे पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत कैसे आकर खेल सकती है। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप जारी। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं कि बाबर आजम विकेट कीपिंग के ऑप्शन में शामिल नहीं, वो बतौर ओपनर टीम में जगह बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि शाहीन आफरीदी अच्छे बॉलर हैं, कुछ चीजें बेहतर करके टीम में वापस आ सकते हैं। विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच और यांग सिनर सेमीफाइनल्स में पहुंच गए। सर्बियन स्टार ने क्वार्टर फाइनल में इतालवी खिलाड़ी और सिनर ने शेल्टन को स्ट्रेट सेट्स में हराया। वुमेन सिंगल्स में एगा स्वातेक और बेलिंडा भी सेमीफाइनल में पहुंच गईं।